नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पर। कल 29 जुलाई को भारत का एक अहम दिन है, क्योंकि कल भारत मारक क्षमता वाला एक हथियार मिलने वाला है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ सालों से चर्चाओं में, न्यूज़ में बना हुआ है। कहीं डसोल्ट रफाल का नाम एक स्कैम के लिए लिया जाता था कि उसमें एक स्कैम हुआ है, जिसके लिए 2019 का चुनाव भी लड़ा गया। वो एक चुनाव का अहम मुद्दा बना हुआ था। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, कल 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पे जो इंडियन एयरफोर्स है उसको ये मारक क्षमता मिलने वाली है, और साथ ही साथ भारत की जो एयरफोर्स की क्षमता है, जो उसकी वॉरफेयर लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अभेद्य हो जाएगी। और एशिया पैसिफिक में ऐसा कोई हथियार नहीं है जो राफेल के मुकाबला कर पाए, क्योंकि जो हमारे आज के दिन जो संबंध हमारे बिगड़े हुए हैं चाइना से और पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसकी कोई मारक क्षमता नहीं है और पाकिस्तान का जवाब नहीं है राफेल के लिए। वहीं चाइना की बात करी जाए, चाइना के पास भी कोई इस तरह का हथियार नहीं है जो राफेल को कैप्चर कर पाए या राफेल को टक्कर दे पाए। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि राफेल किस तरह का होता है, किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह से इसकी मारक क्षमता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, राफेल डॉग फाइट में आज तक का लीड करता हुआ सबसे पहला प्लेन है। माना जाता है 4th जनरेशन का है, बट काम में 5th जनरेशन की कैटेगरी को टक्कर देता है। साथ ही साथ इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि आगे भविष्य में आपका जो लड़ाइयाँ हैं वो हथियारों के साथ तो लड़ी जाएगी, बट इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर होती है उसमें ये निपुण है। कहीं ना कहीं ये चाइना को और पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस तरह से इस वक्त लद्दाख में हालात हैं, लद्दाख के हालातों को देखते हुए राफेल आने के बाद चाइना शायद ही ये उम्मीद में होगा कि वो लड़ाई जीत पाए, क्योंकि भारतीय जो सेना है, भारतीय जो एयरफोर्स है, उसकी जो कहा जाता है कि जो भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। राफेल आने के बाद तो सोचने की तो दूर की बात है। और आपको बताना चाहूँगा, जो डसोल्ट कंपनी के अंडर में राफेल आता है, उससे पहले भी हमने एक प्लेन लिया हुआ है, मिराज 2000। और मिराज 2000 के लिए आपको बताना चाहूँगा, 2019 में बालाकोट एक एयर स्ट्राइक की जाती है। उसमें जो अहम रोल जिसने निभाया मिराज 2000 ने, जिसने दुश्मन के देश के अंदर घुसकर और बम बरसाए और वापिस आया, वो था मिराज 2000। और डसोल्ट कंपनी का ही मिराज 2000 था। राफेल की आपको छोटी सी डिटेल्स देना चाहूँगा। ये जो राफेल प्लेन है, जो ध्वनि से दुगनी रफ्तार में दौड़ सकता है और 37,000 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। 3 फ्यूल टैंक के साथ ये उड़ता है, और जो इसका इंजन है वो डुअल इंजन है, जिसमें कहा जा सकता है कि ये आपके जो सरफेस से भी उड़ान भर सकता है और नेवी के लिए भी कैपेबल हथियार है। तो इसमें ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए देखते रहिए द पहरेदार न्यूज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।